प्यार से कहना संतो जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, और अगर मृत्यु है तो उसकी मुक्ति भी जरूरी है। तो आज ऐसा ही विषय, मुक्ति के सोपान, और करते हैं चर्चा और बढ़ाते हैं ज्ञान को। लेते हैं माता सुदीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन करता है शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, हमारा शरीर लगातार गतिमान है। पृथ्वी, सूरज, चांद व सितारे भी गतिमान हैं। हम अनंत ब्रह्मांड में कहाँ घूम रहे हैं हमें पता ही नहीं है। सभी आकाश गंगाएं एवं उन्हें अस्तित्वहीन बना देने वाले ब्लैक होल भी गतिमान हैं। निरंतर शोध और उसमें प्राप्त परिणाम हमें लगातार सूचना देते जा रहे हैं। विज्ञान प्रदत्त हमारा सांसारिक ज्ञान बुद्धि को निरंतर चकित करता जा रहा है। महापुरुषों, पृथ्वी पर एक खाली स्थान पर आवागमन के लिए सड़क निर्माण प्रारंभ होने की घोषणा हुई। निर्माण सामग्री के साथ निर्माण व सुरक्षा के लिए मानव व मानव के लिए भोजन व आवास तथा चिकित्सा की भी व्यवस्था हुई। खाली स्थान पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। यह सूक्ष्म उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक स्थूल उदाहरण है जो मानव करता है। सूक्ष्म जगत को तो ज्ञान सृष्टि से ही समझने का प्रयास किया जा सकता है। महापुरुषों, हम समय सृष्टि के साथ प्रारंभ हो गया लगता है। दाता की दृष्टि देता है एवं अपने गूढ़ रहस्यों से पर्दा हटाता रहता है। यदि महज महाशून्य की कल्पना की जाए, जहाँ कुछ भी न हो और अचानक एक ध्वनि उत्पन्न हो तो क्या होगा? शब्द की तरंगे उस महाशून्य में चलेंगी, पर उन तरंगों को चलाने के लिए भी माध्यम चाहिए। वो माध्यम विज्ञान आज तक नहीं जान सका है। तरंगों के विस्थापन से स्थान बना और दोनों के बनने के बीच समय भी बन गया। एक स्थान से चली तरंग के दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय तो लगता ही है, भले ही वह प्रकाश की तीव्र गतिमान तरंगे हों अथवा ध्वनि की कम गति की तरंगे हैं। समय गति के साथ उत्पन्न हो जाता है, भले ही तरंगों की गति में अंतर हो, और इसी के साथ समय भी अंतर हो जाता है। महापुरुषों, गतिमान जीवन का समय जन्म के बाद हमारी श्वासों से प्रारंभ होकर सांसों के थमने तक होता है। भले ही हम माँ के गर्भ में भी जीवित ही थे, ध्यान से देखा जाए तो जीवन केवल सांसों तक सीमित नहीं है। उसके लिए जल एवं दीव द्रव्य भी आवश्यक है। सांसों से वायु फेफड़ों के अंदर बाहर होती रहती है। शरीर के भीतर जीवन तत्व ऑक्सीजन पहुंचती है और हानिकारक तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आती रहती है। यह क्रिया समस्त जीव जंतुओं में निरंतर चलती रहती है। आँखों से न दिखने वाले कोशिकीय
जंतुओं से लेकर अति विशाल ब्लू व्हेल तक यह श्वासों के आने जाने की क्रिया चलती ही रहती है। परंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि संतों द्वारा केवल मानव जीवन व उसकी श्वासों की ही इतनी महत्ता क्यों कही गई, और इसका सहज उत्तर संभवतः यही है क्योंकि केवल मानव जीवन में ही काल चक्र से मुक्ति संभव है। श्वासों के थमने को काल कहा गया, पर वास्तव में काल समय का दूसरा नाम वह श्वासों का थमना केवल हमारे शरीर की मृत्यु है। हमारी मृत्यु ही नहीं, क्योंकि हम जीव अविनाशी हैं। ऐसा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है। महापुरुषों, हम सभी जानते वे मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं। फिर शरीर के क्रियाहीन होने पर आत्मा का क्या होता है, यह बिरले ही जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने भी द्वापर में कहा कि आत्मा मरती नहीं, बल्कि दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे मानव फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है, वह कुछ तो गर्भ में और अनेक आयु के अनेक पड़ाव पर शरीर त्याग कर देते हैं। ऐसा शायद कर्म फल के कारण होता है, जो पूर्णतः ईश्वर के हाथ में है, लेकिन काल का प्रभाव सभी पर है। मानव जीवन में ही सतगुरु द्वारा आत्माओं को काल चक्र से निकाला जाता है। सतगुरु पहले अपने अविनाशी, निर्मल व अडोल रूप का दर्शन कराता है, जिससे आत्मा अपने संचित कर्मों से मुक्त हो जाती है। सतगुरु प्रारब्ध को अच्छा बनाने के लिए भक्ति का दान देता है, और जो प्राणी सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भक्ति करता है, उसका सतगुरु स्वयं पालन व रक्षा करने लगता है। इस प्रकार संचित व प्रारब्ध दोनों कर्मों को समाप्त कर मन को निर्मल करता है और आत्मा को उसके परम धाम पहुंचा देता है, अर्थात मुक्ति प्रदान करता है। इस हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं है। समय के सतगुरु की पहचान अत्यंत कठिन है। तुलसीदास ने भी रामचरित मानस में लिखा है कि निर्गुण ब्रह्मा आसानी से मिल सकता है, पर सगुण ब्रह्मा अर्थात सतगुरु को जानना अत्यंत कठिन है। यह अत्यंत कठिन कार्य तो है, पर असंभव नहीं। ईश्वर की प्राप्ति की उत्कंठा इतनी प्रबल होनी चाहिए जितने डूबते प्राणी को कोशिश सहारा। इस अवस्था में यह प्रभु परमात्मा ईश्वर प्राप्ति का साधन शीघ्र ही बना देता है। फिर जो जीवन जिया जाता है उसे ही प्रेम कहते हैं कि अब ईश्वर ही सब कुछ है और संसार गौण हो जाता है। महापुरुषों, संसार में है तो कर्तव्य तो निभाना है। संसार में है तो कर्तव्य तो निभाना है, पर संसार को अपना न मानकर ईश्वर की रचना मानते हुए अंतिम अवस्था में समाप्त हो जाता है और केवल ईश्वर ही रह जाता है।
इस अवस्था में जातक जीते जी मुक्त हो जाता है। यह अवस्था काल चक्र से मुक्ति का प्रथम सोपान है। शेष यात्रा शरीर छोड़ने पर सतगुरु पूरी कर देता है। तभी तो सतगुरु कहता है, लोक सुखी परलोक सुहेला। ऐसा जातक सांसारिक सुखों को भोगता हुआ वह उसमें लिप्त न होकर संतों के साथ रहता है और प्रभु के ध्यान में रहता है। सतगुरु कृपा करे हम सभी को यह अवस्था प्राप्त हो। महापुरुषों, आप सब भी खुश रहे, आपका परिवार भी खुश रहे। तो दास मनीष फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।